उम्मीद है ट्रम्प के नॉर्थ कैरोलिना दोनों के लिए एक्चुअली जो भी नॉर्थ कैरोलिना जीतता है उनके लिए काफी अपर हैंड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ कैरोलिना जीत लिया इसका ये मतलब है, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्टेट जीत लिया तो इसका मतलब कि अब दूसरे स्टेट्स में भी थोड़ा ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपकी। ये याद रखिए कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, सिर्फ इन पर्सन ही नहीं, अर्ली वोटिंग हुई है, मेल इन बैलेट्स हुए हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, जो हमें जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि फाइनल रिजल्ट्स ना होए। और मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेस की बात नहीं है इस बारी, सेनेट हाउस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर व्हाइट हाउस में कोई भी हो, अगर उनकी पार्टी का ना सेनेट हो या हाउस हो या उसका तालमेल ठीक ना हो, तो उससे काफी पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। हमने ये देखा ओबामा के पिछले सालों में भी रिपब्लिकन सेनेट और हाउस था, इस बारी हमने देखा पिछले लास्ट 2 सालों में ट्रम्प के पास डेमोक्रेट हाउस था, रिपब्लिकन सेनेट था, इसलिए हाउस ने इम्पीच कर दिया लेकिन सेनेट की वजह से वो बच गए। बिल क्लिंटन के साथ भी हमने यही देखा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिसीज के लिए, स्पेशली स्टिमुलस पैकेज के लिए जो कोविड-19 के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, लेकिन एक तरफ नॉर्थ कैरोलिना में थोड़ा कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन साउथ कैरोलिना ट्रम्प के पक्ष में जा रहा है, तो इससे कुछ इंडिकेशंस ली जा सकती हैं? देखिए साउथ कैरोलिना इज डीप, ये लोग रेड स्टेट्स है, कुछ जैसे न्यूयॉर्क है जहां मैं हूँ, ये एक ब्लू स्टेट है, हमें सॉर्ट ऑफ पता है कि ये कहाँ जाएगा। अमेरिका का इलेक्शन कुछ स्टेट्स में डिपेंड करता है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इन स्टेट्स पे बहुत डिपेंड करता है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहां से इलेक्टोरल कॉलेज का 2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है और वो डिसाइड करता है इलेक्शन। पिछली बार अगर आप याद रहे तो हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जीत चुकी थी, वो सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिले थे, काफी आई थिंक 2-3 मिलियन से, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज वो हार गई क्योंकि 0.4% से ट्रम्प बस पूरा स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज ले चुके हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमें स्विंग स्टेट पे फोकस करना चाहिए, वो काफी थोड़े से हैं, उनकी जो रिजल्ट्स है वो काफी देर बाद आएगी। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर देखिए तो 10 भी नहीं बजे हैं, काफी लंबी रात है। अगर आज पता चले रिजल्ट, तो पिछले साल मुझे याद है 1-2 बजे रिजल्ट आया था, तो इस बार तो मेल इन बैलेट्स की वजह से शायद इस हफ्ते थोड़े दिनों बाद आए रिजल्ट। जी हाँ, वो अगर 270 का फिगर नहीं टच होता है तो फिर तो काफी टाइम लग सकता है। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ शुक्ला। सौरभ, ये अभी तक के ट्रेंड्स पे क्या कहेंगे आप? मैं सहमत हूँ पावनी से कि देखिए जो रिजल्ट जो है वो बिकॉज मेल इन बैलेट जो है काफी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर में हुए हैं, तो डिले भी हो सकता है, पर जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है वही जो है वो स्विंग स्टेट्स, उन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर फ्लोरिडा ट्रम्प जीत जाता है तब बाइडेन के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी, और ओहायो जैसा है, ओहायो में भी अभी ट्रम्प आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब इस वक्त 72 जो नंबर है ट्रम्प के पास है, 89 बाइडेन के पास है, इसका मायना कम है, पर ज्यादा मायना यह है कि वो किस तरह से पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया के अंदर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि आप जो है बैलेट्स को जो आज तक भी आए हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर कुछ काउंटिंग है, ज्यादा देर तक चल सकती है। तो ये सब जो फैक्टर्स है इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि ये जो टक्कर है, कांटे की टक्कर है जैसे मैंने पहले कहा, और इस इलेक्शन में भी एक चीज बड़ा साफ है कि वोटर्स जो हैं उन्होंने अपने जो जिसे कहते हैं कि अपना जो मत है वो अपने हिसाब से दिया है, जो खाली ऐसा नहीं है कि जो पोलस्टर्स हैं उनको बता के दिया है। जो एक जो बड़ा अहम मुद्दा इस इलेक्शन में मुझे नजर आ रहा है वो एक साइलेंट वोटर का है। साइलेंट वोटर वो होता है जो अपना मत जाहिर नहीं करता है, जाके पोलिंग बूथ पर जाके मत डालता है, वो किसी पोलस्टर को नहीं बताता है, अपने जिसे कहते हैं दोस्तों को भी नहीं बताता है। वो साइलेंट वोटर जो है जिस तरह वो स्विंग करेगा वो ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ये मैं आपको कहूं, ये एक अनटोल्ड स्टोरी होगी अमेरिका के इस इलेक्शन की। किशोर जी, शिकागो से हमारे साथ अवधंश कुमार जी हैं। अवधंश जी, अभी तक के ट्रेंड्स पर आपको कुछ सरप्राइज? सबसे बड़ा सरप्राइज है अभी तक के ट्रेंड में कि कोई सरप्राइज नहीं है। जैसे कि उम्मीद थी, फिलहाल वैसे ही रुझान आ रहे हैं और वैसे ही रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं वो कहना चाहूँगा, जो साइलेंट वोटर्स की बात थी,
उस बात पे मैं आना चाहता हूँ कि पिछली बार भी